आगे हम देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अभी तक तो हमने देखिए क्या क्या देखा, 2 पॉइंट फॉर्म देखा है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म देखा। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सपोज दिस इज एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है, और लेट्स से दिस इज एनी लाइन, ये कोई भी एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप हमें m दिया हुआ है, एंड सपोज ये लाइन जो है y इंटरसेप्ट, ध्यान रखिए y इंटरसेप्ट, c कट कर रहा है। इसका ये मतलब है ओरिजिन से लेके इस लाइन ने जहाँ पे भी y एक्सिस को कट किया इतना डिस्टेंस है c। दैट मीन्स ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए 0, c, है ना। ये डिस्टेंस अगर c है, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, देयरफॉर दिस पोजीशन इज 0, c। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब इस लाइन के ऊपर मैंने रैंडमली कोई भी एक पॉइंट चूज़ किया है, लेट द कोऑर्डिनेट बी x, y, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ स्लोप, अच्छा स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y माइनस c अपॉन x माइनस 0, ये इसका स्लोप होना चाहिए, है ना। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये इसका स्लोप होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी हमें स्लोप m दिया हुआ है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू m। x माइनस 0 को मैं x लिख सकता हूँ, दैट मीन्स y माइनस c इक्वल्स टू mx, या फिर y इक्वल्स टू mx प्लस c, एंड दिस इज द इक्वेशन, है ना। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसको हम स्लोप पॉइंट और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें कभी कभी कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि y इंटरसेप्ट ही क्यों, अगर हमें x इंटरसेप्ट दिया हो तो क्या करें। तो x इंटरसेप्ट का भी हम इक्वेशन बनाएंगे जो NCERT टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है, वो भी एक केस हम कर लेते हैं। लेकिन जब भी स्लोप इंटरसेप्ट बोला जाए, अनटिल अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, हम अज्यूम करके चलेंगे कि जो इंटरसेप्ट है ये y इंटरसेप्ट ही है। अगर मुझे बोला है कि एक लाइन है उसका स्लोप समथिंग है और उसने इंटरसेप्ट कट किया, मुझे बताया ही नहीं x है y है, तो मैं अज्यूम करूँगा कि इट हैज़ टू बी y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम बाय डिफ़ॉल्ट y इंटरसेप्ट अज्यूम करके चलते हैं। अगर x इंटरसेप्ट मेंशन किया है तो फिर हम x के हिसाब से चलेंगे। अब ये एक लाइन है, इसने x इंटरसेप्ट कट किया एंड लेट्स से दिस इंटरसेप्ट इज d, तो ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए d, 0, है ना। x एक्सिस पे इस लाइन ने जहाँ पे भी कट किया उसके कोऑर्डिनेट d, 0, एंड सपोज इस लाइन का स्लोप है m, मैंने इसमें कोई भी एक पॉइंट x एंड y ले लिया, तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस d, दिस मस्ट बी द स्लोप। y माइनस 0 को मैं y लिख लूँगा इज इक्वल टू m के साथ x माइनस d आ जाएगा। यही हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना। व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन, व्हेन स्लोप एंड x इंटरसेप्ट आर गिवन, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये हमने देख लिया। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस हमें किस टाइप के मिलेंगे। इसमें बोला है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन write the equation of line for which tan theta is 1/2, for which tan theta is 1/2, where theta is inclination of the line
where theta is inclination of the line, ठीक है, theta is inclination of the line, and आपको दो केसेस दिए हुए हैं, y intercept is -3/2 and second case x intercept is 4. ये हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए y इंटरसेप्ट अगर मुझे दिया हुआ है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट जो दिया होता है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू c। थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, दैट मीन्स ये जो वैल्यू मुझे दी हुई है tan थीटा की, दिस इज नथिंग बट m। तो इस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू m एंड दैट इज 1/2 है ना, 1/2 के साथ x आ जाएगा प्लस c की जगह आ जाएगा -3/2, ठीक है ना। तो इसको अब मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर लूँगा, मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x -3 होल अपॉन 2 है ना, क्योंकि दोनों के नीचे 2 आ रहा है, 2 कम्स हियर, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू x -3 या फिर x -2y -3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट है हमारा x इंटरसेप्ट इज d, तो हमने पढ़ा y इक्वल्स टू m x माइनस d, ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन एंड नॉट y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट मुझे कितना दिया हुआ है 4 और x इंटरसेप्ट हमारा क्या है यहाँ पे d है, तो मैं लिख लूँगा y इक्वल्स टू m की जगह हम लिख लेंगे 1/2 क्योंकि स्लोप मुझे 1/2 दिया हुआ था, d की जगह मैं लिख लूँगा 4 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें ये मिल जाएगा 2y इक्वल्स टू x -4 और y को हम शिफ्ट कर देते हैं, x -2y -4 इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज़ माय आंसर, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा आगे हम इसमें देखते हैं और क्वेश्चंस, पहले इसको रब कर दें। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन with slope -1 and cutting intercept of 4 unit. Cutting intercept of 4 units in the negative direction of y-axis. आपको find the equation of a line with slope -1 and cutting intercept of 4 units in the negative direction of y-axis. तो क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं। आपको बोला है कि एक लाइन है जिसका स्लोप तो -1 दिया हुआ है, आपको बोला है कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, आपको बोला y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ओरिजिन के नीचे, तो नीचे इसने 1 2 3 4 यूनिट नीचे इसने नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट किया है, मतलब वो लाइन जो है समवॉट ऐसे पास हो रहा है, या तो ऐसे होगा नहीं तो
ऐसे होगा, है ना। अब क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है तो लाइन ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये लाइन है जिसका स्लोप मुझे दिया हुआ है -1 और इसका इंटरसेप्ट कितना दिया है -4। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये तो मेरा इक्वेशन होता है। मैं m और c की वैल्यू डाल दूंगा, मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। y इक्वल्स टू m की जगह -1 इंटू एक्स इज़ -x, c की जगह मैं लिख लूँगा -4। दोनों को यहाँ लेके आऊँगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज़ माई आंसर। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इसके बाद इसी में हम ये जो है हमारे फर्स्ट टाइप या नॉर्मल जो जनरल क्वेश्चंस हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के, वो हैं। इसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको डायरेक्टली वाई इंटरसेप्ट बोलने के बजाय उसके नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ताकि मतलब वो इंटरसेप्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ऐसे। जैसे यहाँ पे बोला इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब इंटरसेप्ट दिया लेकिन उसमें माइनस साइन ये लगा के आपको इनडायरेक्टली बोला नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब वो इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है ना। फिर हम दूसरा इसमें क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 5 यूनिट्स ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। Five units in the negative direction of y axis। अब इसका नॉलेज मुझे होना ज़रूरी है, y एक्सिस है या x एक्सिस है। आगे आपको बोला है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 120। विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें बन जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो m इज़ नथिंग बट tan थीटा। यहाँ पे थीटा कितना दिया है 120, क्योंकि x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी का tan अगर हम लें तो वो हमें स्लोप मिल जाता है। तो हम लिख लेंगे tan 120 इज़ स्लोप। नाउ व्हाट इज़ tan 120? इसको मैं लिख सकता हूँ ईदर tan 90 माइनस थीटा या फिर tan 180 माइनस थीटा, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 180 माइनस 60 इज़ 120। नाउ tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, माइनस √3 इज़ द स्लोप। एंड यहाँ पे इंटरसेप्ट इज़ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब इंटरसेप्ट मुझे मिल गया -5। फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी y इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा m विच इज़ -√3 विद x -5, ठीक है। जिसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा तो ये हो जाएगा √3x, इधर लाया y के आगे प्लस साइन +5 इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज़ माई आंसर, ठीक है ना। अब तो ये क्या है कि इजी लग रहा है तो ये जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं। इसमें आगे हम देखते हैं और क्वेश्चंस। आगे आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर स्लोप इज -2 एंड इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस at a distance
at a distance of 3 units. To the left of origin. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको बोला है यहाँ पे स्लोप कितना दिया है, -2। आपको बोला है इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, अब ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पे, 3 यूनिट्स पे, लेकिन कहाँ पे, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के लेफ्ट में मतलब यहाँ पे 1 2 3। तो वो लाइन क्या है, इस पॉइंट से कहीं से ऐसे कट होके पास हो रहा है ना। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट मुझे दिया हुआ है कितना, -3, है ना। लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन मतलब -3, तो एक्स इंटरसेप्ट मुझे दिया हुआ है -3, या फिर मैं d = लिख लूँगा -3। अब x इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला क्या है, y = mx - d। तो हम लिख लेंगे y = इंस्टेड ऑफ m में लिख लूँगा -2x - d। d मैंने कितना निकाला, -3, माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 हो जाएगा। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट्स में x + 3 + y = 0, विच इज़ 2x + y + 2 3 6 = 0। 2x + y + 6 = 0 इज़ माई आंसर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको आगे बोला है कि फाइंड द इक्वेशन of find the equation of the bisectors of the angle find the equation of the bisector of the angles between the coordinate axes। ये क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो देखिए ये हमारे दो एक्सेस हो गए, कोऑर्डिनेट एक्सेस x एंड y। अब इन दोनों एक्सेस के बीच में जो एंगल है, मुझे बोला है कि इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा मुझे उसकी इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए जो इस एंगल, अब ये 90 है तो ऑब्वियस ही बात है इसको जो बाइसेक्ट करेगा मतलब 45 इधर 45 इधर। अब ये लाइन जो है ऑब्वियस ही बात है नीचे वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स एक लाइन तो हमें ये मिल गया। दूसरा लाइन होगा जो ये दो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं हमारे x और y एक्सेस, है ना, x डैश एंड y, तो इनके बीच में भी एंगल है। ऑब्वियसली बात है ये 90 है तो उसने भी इसको क्या किया, 45 में डिवाइड कर दिया और वही लाइन जो है नीचे जाएगा। तो मुझे एक लाइन ये, एक लाइन ये, इनकी इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए ये दोनों लाइन कहाँ से पास हो रहे हैं, 0,0 से, है ना, 0,0 से। क्वेश्चन हमने समझ लिया। इस डायग्राम को फिर से बना दूंगा। तो हमने ये समझा कि जो पहला हमारा लाइन है उसने क्या किया, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट किया। दैट मीन्स 45 तो इसने एक्स एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल क्या बनाया, 45 डिग्री। दैट मीन्स इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan 45।
tan 45 मीन्स 1, तो मुझे स्लोप मिल गया 1। अब देखिए मुझे इसका y इंटरसेप्ट निकालना है। इसने y एक्सिस को कहाँ पे कट किया? ऑब्वियसली बात है 0 पे, है ना। ओरिजिन पे कट कर रहा है, मतलब इसने y एक्सिस या z एक्स एक्सिस दोनों को ये 0 0 पे कट कर रहा है। दैट मीन्स c इज इक्वल टू मैं 0 लिख लूँगा। अब इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू m की जगह 1 लिख लूँगा, x लिख लूँगा, प्लस 0 लिख लूँगा, दैट इज़ y इक्वल्स टू x एंड दैट इज़ माई आंसर। ये इस लाइन का आ गया। अब मैं दूसरे लाइन का इक्वेशन निकालता हूँ। एक लाइन और है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है, उसने भी देखिए ये 45 स्प्लिट कर दिया, लेकिन मुझे अब स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए हमने एक बात समझी है, हमेशा स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखिए ये जो एंगल है 45 डिग्री है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के साथ है। मुझे एंगल निकालना था पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे मैं इस डायग्राम को फिर से बनाता हूँ। लाइन जो है वो इस टाइप का है। तो देखिए अगर नीचे 45 है तो ऑब्वियसली बात है ऊपर भी 45 होगा। ये एंगल ऑलरेडी 90 है, तो 90 प्लस 45 यानी 135। इसका मतलब है ये जो लाइन में निकालना चाह रहा हूँ ये कितना एंगल बना रहा है? 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। दूसरी चीज़, इसने क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो 0 हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? पहले मेरे को स्लोप निकालना है, तो स्लोप इसका कितना हो जाएगा? tan ऑफ 135, जिसको कि मैं tan 90 प्लस 45 भी लिख सकता हूँ, विच इज़ माइनस कॉट 45। माइनस कॉट 45 यानी -1। तो मुझे इस लाइन का स्लोप -1 मिल गया। इंटरसेप्ट 0 है, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी y इक्वल्स टू m की जगह -1 लिखूंगा इंटू x, यानी -x प्लस 0, y इक्वल्स टू -x, या फिर x प्लस y इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते थे x माइनस y इक्वल्स टू 0। देयरफॉर मुझे आंसर क्या मिला? एक तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 मिला, दूसरा x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 मिला, जिसको मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ? x प्लस और माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये हो गए बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये बात हमने समझी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी फॉर्मेट में अगर मुझे क्वेश्चन दिया होता देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सपोज फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -1 find the equation of a straight line cutting intercept -1 cutting intercept -1 and equally inclined to the axis. And equally inclined to the coordinate axis. ठीक है ना। अभी हमने समझा कि अगर वो इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, दैट मीन्स वो या तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा या फिर 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि इंटरसेप्ट कितना कट कर रहा है? -1। -1 मतलब नीचे आ गया, तो लाइन या तो ऐसे होगा, लाइन या तो ऐसे होगा। इक्वली इंक्लाइंड मतलब दोनों एक्सिस के साथ वो बराबर बराबर एंगल बना रहा है। दैट मीन्स x के साथ भी 45 बनाएगा तो y के साथ भी 45, है ना। तो हम
इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे m मुझे क्या मिलेगा, m मुझे मिलेगा या तो 1 अगर 45 डिग्री है, m मुझे मिलेगा -1 अगर 135 डिग्री है। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस मिलेंगी। y इक्वल्स टू, अगर मैंने m को 1 लिया, स्लोप को मैंने 1 लिया, तो y हो जाएगा m यानी कि 1 इंटू एक्स 1x, c की जगह हम लिखेंगे -1, है ना, क्योंकि c मुझे ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, c इज़ -1। अच्छा, दूसरा, जब मुझे स्लोप -1 लेना है, मतलब एंगल 135 डिग्री है, मैं लिखूँगा y इक्वल्स टू एम एक्स, m की जगह हम -1 लिखेंगे, तो -x -1। तो मुझे इक्वेशन क्या मिल गए, एक तो मिल जाएगा x -y -1, दूसरा मिल जाएगा x प्लस y प्लस 1। ठीक है ना, तो ये हमारे दो इक्वेशंस मिल गए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, इज इक्वल टू 0। हाँ, ऑफ कोर्स, दिस इज माय आंसर। ठीक है, ये क्लियर है। आगे हम इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, इसमें अभी तक हमने देखा बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी से क्वेश्चन मिल रहे थे। अब क्वेश्चन जो है हमें क्या करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है ना। हालांकि ये बन जाएगा, बट मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इसको मैं नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन बोल सकता हूँ। ठीक है, अभी तक हमने देखे कैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन find the equation of a straight line which cuts off an intercept of 3. Cuts an intercept of 3 on y-axis या फिर on positive direction of y-axis, है ना। ऑन वाई एक्सिस मतलब मैं एज्यूम करूँगा पॉजिटिव डायरेक्शन until unless otherwise stated, and is parallel to the line joining. And is parallel to the line joining 3 minus 2 1 comma 4. ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सिर्फ चेंज अगर किया है, देखिए मुझे क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मुझे स्लोप चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए। यहाँ पे मुझे इंटरसेप्ट तो दे दिया, और दैट टू वाई इंटरसेप्ट दे दिया, यानी सी मुझे 3 मिल गया। अब स्लोप नहीं दिया, लेकिन आपको इनडायरेक्टली स्लोप दिया हुआ है। आपको बोला है कि द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्ट इतना है एंड इज़ पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस। अब हमने पढ़ा है कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल उनके स्लोप इक्वल होते हैं। मतलब मुझे जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। दैट मीन्स इस लाइन का जो स्लोप होगा और जो लाइन मुझे निकालनी है उसका स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ द लाइन m मुझे मिल जाएगा y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस -2, 4 + 2 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसे। अच्छा, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 3 एंड दैट इज़ 6 बाय -2 एंड दैट इज़ -3। तो m मुझे मिल गया, c मुझे मिल गया। इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी। वैल्यूज़ पुट करेंगे, m मैंने निकाला था -3, तो मैं लिख लूँगा y इक्वल्स टू m की जगह -3 विद एन x एंड c की जगह मैं लिख लूँगा 3 एंड दैट इज़ माई
आंसर। ठीक है ना, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ, एंड दैट इज़ 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसी में हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which cuts an intercept of 4 on y-axis। ठीक है, और आपको बोला है and is perpendicular to the line joining 2, 3 and 4, 2। ठीक है, and is perpendicular to the line joining 2, 3 and 4, 2, 2 minus 3 and 4, 2। अब देखिए, मुझे यहाँ पे इंटरसेप्ट तो दे दिया, मतलब C मुझे 4 दे दिया, अब मुझे M चाहिए। आपको बोला है जो लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है वो ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर में हमने कंडीशन पढ़ी है M1 M2 इज़ -1, तो मुझे अब क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए पहले मैं इसका स्लोप निकालूंगा। इसके स्लोप को मैंने M1 अज्यूम किया, जो इक्वेशन मुझे निकालनी है उस लाइन के इक्वेशन को मैंने M2 अगर अज्यूम किया, है ना, मैं पूरा स्टेटमेंट्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया तो समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं। 2 माइनस माइनस 3, 2 प्लस 3, 4 माइनस 2, 5/2। अब देखिए कंडीशन क्या है, M1 M2 इज़ -1, M1 मुझे 5/2 मिल गया, M2 मुझे मालूम नहीं है -1, विच मीन्स M2 इज़ -2/5। तो इक्वेशन अब मैं निकाल लूँगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c, इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, या फिर y इक्वल्स टू m की जगह c की जगह 4। अब हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, अच्छा बहुत लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ नीचे 5 है ना, इसको सीधा सीधा 5y लिख देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये 5 तब तक यहाँ नहीं आ सकता जब तक मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। -2x 5 4s are 20 अपॉन 5, इसके बाद ये 5 ट्रांसफ़र हो सकता है ना। यहाँ पे अगर मैंने 5 ट्रांसफ़र कर दिया गलत हो जाएगा, ये हम बहुत ध्यान रखेंगे। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं। एक तरफ ले आते हैं, 2x पॉजिटिव बन गया, 5y माइनस 20 इक्वल्स 0, एंड दैट इज़ माई आंसर। ठीक है, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सब टाइप के क्वेश्चंस जो मेरी नॉलेज में है हमने कर लिए। ठीक है, तो कोई डाउट है पूछ सकते हैं।